हेलो एवरीवन, सूर्योदय लर्निंग सेंटर पे आपका स्वागत है। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलने आए हैं और आज का नया टॉपिक काफ़ी जिज्ञासापूर्ण है और जिसके बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने इस जानकारी को और इस विषय को समझना चालू कर दिया है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वहां से प्रकाश तो क्या कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सोच लीजिए, एक बहुत भारी गेंद को अगर आप ट्रैम्पोलिन के बीच में रख दिया जाए तो जितनी भारी गेंद होगी उतना ही गहरा गड्ढा बनेगा। ब्लैक होल एक बहुत भारी वस्तु है जो एक ऐसा गहरा गड्ढा बनाती है कि यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें फंस जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लैक होल का जीवन चक्र क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? तारे का जन्म होता है। हाइड्रोजन गैस और धूल मिलकर अंतरिक्ष में एक तारा बनाते हैं। दूसरा, फिर तारा अपने पूरे जीवन भर चमकता रहता है। तारा लाखों से अरबों साल तक ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी देता है। फिर धीरे धीरे इस तारे का ईंधन खत्म होने लगता है और जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण में सिमटने लगता है। फिर एक और एक्टिविटी होती है जिसका नाम होता है सुपरनोवा विस्फोट। तारा एक विशाल विस्फोट के साथ फटता है और बाहरी गैसें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। फिर होता है ब्लैक होल का जन्म। यदि बचा हुआ केंद्र बहुत भारी है, लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना या उससे अधिक, तो वह ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? ब्लैक होल मेजरली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और गाइट मीडिएटेड ब्लैक होल। तो जो स्टेलर ब्लैक होल होता है यह विशाल तारों के ध्वस्त यानी कोलैप्स होने से बनता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह 3 से लेकर लगभग 200 गुना तक सूर्य के द्रव्यमान से तक हो सकता है। फिर आता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह आकाश गंगाओं के केंद्र में पाया जाता है, गैलेक्सीज के, जो कि जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। इसका द्रव्यमान लाखों से अरबों गुना सूर्य के द्रव्यमान से जितना होता है। फिर एक होता है गाइट मीडिएटेड ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान में ये स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में होता है। इसकी उपस्थिति का अभी वैज्ञानिकों को पूरा प्रमाण नहीं मिला है। अब कुछ अद्भुत तत्व हैं जो आपके समक्ष इसके बारे में हम लाना चाहते हैं। अगर आप ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, इसको सीधे देखा ही नहीं जा सकता। हमें इसके होने का पता इससे पता चलता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और आसपास के तारों की गति से चलता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय को मोड़ सकता है, यानी स्पेस टाइम को ये बदल सकता है। समय ब्लैक होल के पास बहुत धीमे हो जाता है। यदि सूर्य की जगह ब्लैक होल होता तो उसका आकार केवल लगभग 3 किलोमीटर लंबा, मतलब दिल्ली जितना होता। ब्लैक होल अंतरिक्ष में छेद नहीं है, यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो क्या होता है? पहले इसको जानने के लिए आपको ब्लैक होल की संरचना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ देखें तो ब्लैक होल की संरचना, जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं ब्लैक होल की, उसमें कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए कि इधर पे एक इवेंट हॉराइजन लिखा हुआ है। इवेंट हॉराइजन ये ब्लैक होल के चारों तरफ का जो गोल चक्कर है उसको कहते हैं। इवेंट हॉराइजन ये वह सीमा है जिसके पार जाते ही आप वापस नहीं आ सकते हैं। एक बार इसको आप पार करते हैं तो कोई लौट कर नहीं आता है। इसको इवेंट हॉराइजन कहते हैं। फिर आता है एक्शन डिस्क, एग्रीशन डिस्क। गैस, धूल और तारे का पदार्थ ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता रहता है। यह बहुत ही गर्म हो जाता है और चमकने लगता है। फिर एक उसके बाहर का एक एरिया है जिसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक जेट। कुछ ब्लैक होल के ध्रुवों से ऊर्जा और कणों की तेज धाराएं प्रकाश की गति से करीबी निकलती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक होल की संरचना में वो है सिंगुलैरिटी, जो है ब्लैक होल का बिल्कुल केंद्र बिंदु।
तो ब्लैक होल का केंद्र बिंदु यहां द्रव्यमान एक बिंदु में सिमट जाता है, बिल्कुल बिंदु में, जिसकी डेंसिटी अनंत मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी उसकी हो जाती है। तो अगर आप इवेंट हॉराइजन को पार करो तो तुम कभी बाहर नहीं आ सकते, यहां तक कि प्रकाश भी अगर इवेंट हॉराइजन को क्रॉस करा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो अब आ जाता है कि अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो क्या होगा। इवेंट हॉराइजन पार करते ही आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर होगा स्पेक्टाविकेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण आपका शरीर लंबाई में खिंचा जाएगा और पतला होता चला जाएगा। आप सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ते जाएंगे, जहां समस्त पदार्थ एक बिंदु में सिमट जाते हैं। वहां पर भौतिकी के, फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। वहां पे फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। अब आता है हमारे जीवन में ब्लैक होल का महत्व क्या है। वे आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तारों की गति को नियंत्रित करते हैं। वे शक्तिशाली जेट बनाते हैं। वैज्ञानिक दूरबीन से उनका अध्ययन करके ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर खींची थी। उसको M87 नाम की आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश दूर है, उसके पास। तो अब हम जरा थोड़ा आपको कुछ ब्लैक होल और अन्य वस्तुओं के बीच में एक जो कंपैरिजन होता है उसको बताना चाहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार जो है 12,000, आकार मतलब जिसकी आप डायमीटर बोल सकते हैं, वो 12,742 किलोमीटर है। और अगर आपको पृथ्वी से बाहर निकलना है तो आपकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। न्यूट्रॉन तारा है जिसका आकार लगभग 20 किलोमीटर होता है और वहां पे भागने की तिथि आपकी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ब्लैक होल जो होता है उसका आकार लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इसमें घनत्व उसका अनंत होता है और प्रकाश की गति से भी अधिक इसकी भागने की गति होती है। अब आपको कुछ मिथ बताते हैं और इसके कुछ परिणाम सत्य बताते हैं। मिथ ये है कि ब्लैक होल सब कुछ चूस लेता है, ऐसा नहीं है। वह सिर्फ पास की चीजों को खींचता है, सब कुछ नहीं। दूसरा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में बड़े बड़े छेद हैं। ये छेद नहीं बल्कि अत्यधिक घनत्व वाली वस्तुएं, मतलब हाई डेंसिटी की चीजें हैं। अगर आप पास जाएंगे तो जरूर खिंच जाएंगे। यदि आप इवेंट होराइजन से बहुत दूर रहें तो आप सुरक्षित हैं। ब्लैक होल कुछ भी बाहर नहीं आने देता। सैद्धांतिक रूप से हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा बहुत धीरे धीरे बाहर आ सकती है, लेकिन अभी इसको प्रमाणित नहीं किया गया। ब्लैक होल के अंदर दूसरा ब्रह्मांड होता है, यह केवल एक परिकल्पना है, अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो ब्लैक होल के बारे में कुछ शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या होती है, वह बल जो वस्तुओं को एक दूसरे को और खींचता है। इवेंट हॉराइजन, वह सीमा जिसके पास जाके फिर कोई वापस नहीं आ सकता है। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का केंद्र जहां द्रव्यमान एक बिंदु में सिमट जाता है। एक्शन डिस्क, गैस, धूल और पदार्थ की गर्मी घूमती हुई डिस्क के ब्लैक होल के चारों तरफ होती है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है लगभग 9.546 खरब किलोमीटर, उसको लाइट ईयर बोला जाता है। स्पेक्ट्रिफिकेशन, भयंकर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु का लंबा और पतला हो जाना। सुपरनोवा, मरते हुए तारे का विशाल विस्फोट। तो इस बात को आप सब याद रखिए, ब्लैक होल कोई डरने की चीज नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य है। वैज्ञानिक लगातार उसका अध्ययन कर रहे हैं और एक दिन सारे रहस्य उसके हमारे सामने होंगे। तो आकाश की ओर देखिए, ब्रह्मांड अद्भुत है और हम सब उसके हिस्से हैं। धन्यवाद।